हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 370 है, आप पार्ट नंबर 369 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संख्या श्रृंखला में एक संख्या गलत है, यानी गलत संख्या का पता लगाएं। देखिए यहाँ पर आपको गलत संख्या का पता लगाना है। नीचे देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला में बताना है कि इन श्रृंखला में कौन सी आपको एक संख्या गलत दिख रहा है। ठीक, देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर 8 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 13 हो रहा है, 13 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 21 हो रहा है, 21 लिए आपको 32 हो रहा है, 32 लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 47 हो रहा है, 47 लिए आपको 63 हो रहा है, 63 से यहाँ पर क्या होता है 83 होता है। यानी इसी श्रृंखला में बताना है कि गलत संख्या कौन सी है। देखिए तो यहाँ पर 8 ले क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 13 लिख रहे हैं, तो 8 में आपको 5 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 13 आ जाता है। अब 13 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 21 लिख रहे हैं, तो 13 में यहाँ पर क्या करते हैं, 13 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 21 आ जाएगा। और 21 ले क्या लिख रहे हैं, 32 लिख रहे हैं, तो 21 में आपको यहाँ पर देखिए 11 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 32 आ जाएगा। और 32 ले देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 47 लिख रहे हैं, तो 32 ले 47 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए नीचे देखेंगे, यहाँ पर 5 ले क्या लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, तो 5 में क्या करते हैं, 5 में आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 8 आ जाएगा। और 8 ले क्या लिख रहे हैं, 11 लिख रहे हैं, तो 8 में भी क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 11 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पर देखिए 3, इसमें भी क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे। देखिए जब 11 में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी 14 हो जाएगा, कितना क्या 14 आ जाएगा। यानी 14 को क्या करेंगे 32 में जोड़ेंगे, 14 को क्या करेंगे 32 में जोड़ेंगे, तो 4 2 कितना गया 6 आ गया। ठीक, कितना गया 6 आ गया। यहाँ पर 3 है, कितना गया 4 आ गया। देखिए 4 आ गया। देखिए यहाँ पर 47 लिखा है, ठीक 47 की जगह पर क्या लिख रहा है हमको, 47 की जगह पर देखिए यहाँ पर 46 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 46 लिख रहा है। यानी क्या हो गया, यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि 47 की जगह पर 46 होगा, यानी इसका मतलब कि यही आपको जो संख्या है ना 47 यही गलत है। देखिए एक बार और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 14, अब हो गया ना 47, ठीक यहाँ पर क्या होगा 46 हो गया। और उसी प्रकार से देखते हैं कि 46 यानी क्या लिख रहे हैं 14, यानी 46 में कितना जोड़ेंगे। देखिए 46 में यहाँ पर 46 लिख रहे हैं, ठीक, तो 46 में क्या करते हैं, तो 46 में आपको यहाँ पर 17 को जोड़ेंगे। देखिए 46 में जब 17 को जोड़ देंगे ना कितना आएगा, यहाँ पर 63 आएगा। और 63 में क्या करते हैं, 63 में आपको यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं 63 ले, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 63 ले 83 लिख रहे हैं, तो 63 में क्या करेंगे 20 को जोड़ देंगे, तो 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यानी 83 आ जाएगा। उसके उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 13, ठीक, यहाँ पर 14 लिख रहे हैं ना, तो 14 में क्या करते हैं, 14 में देखिए 14 में 3 को जोड़ेंगे कितना गया 17 आ जाएगा। और 17 में 3 को जोड़ेंगे देखिए यहाँ पर कितना गया 20 आ गया। देखिए ईबी श्रृंखला आपको 3 चल रहा है, ठीक, ईबी श्रृंखला आपको अच्छे तरीके से चल रहा है। यानी इसका मतलब कि हमको पता चल गया कि 47 की जगह पर क्या होना चाहिए 46 होगा, लेकिन 47 संख्या क्या है गलत है। तो 47 देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित संख्या दी है, यानी देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 431 जो है आपको 12 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 345 जो है इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको 431 दिया ना वो आपको 12 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में यहाँ पर बड़ी संख्या क्या लिख रहा है, यहाँ पर 431 लिख रहा है और छोटी संख्या 12 लिख रहा है। फिर 345 बड़ी संख्या दी है और यहाँ पर प्रश्नवाचक जिन पर छोटी संख्या को रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या है, देखिए छोटी संख्या को बड़ी संख्या की तरफ ज्ञात करेंगे। देखिए तो छोटी संख्या 12 दी है, 12 को क्या करते हैं कि यहाँ पर 300 यानी यहाँ पर 431 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर करेंगे 12 में अगर मान लीजिए 36 हमारे 12 से क्या करते हैं 36 में गुना करेंगे, यानी 12 में जब 36 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 300 कितना गया, यानी 400 देखिए 32 आ जाएगा। और 432 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना गया, यानी 431 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी प्रकार से इस ऑप्शन में क्या करेंगे, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को रखेंगे कि जो कि 36 ले गुना करेंगे और 36 ले गुना करेंगे और 1 को माइनस कर लेंगे तो कितना 1 से माइनस करेंगे के बाद में आपको 345 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए क्या करते हैं 45 ले गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर 12 से गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 से गुना करेंगे तो 300 कितना आता है, देखिए 300 आपको यहाँ पर यानी 431 आएगा, लेकिन 400 तो 45 लिखा है, यानी इसका मतलब क्या होगा बड़ी छोटी संख्या से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक, क्या करेंगे इस प्रकार से आपको प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या की तरफ ले चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 431 बड़ी संख्या लिखा है, यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है छोटी संख्या लिख रहा है। तो 400 देखिए 431 को क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा,
और उसी प्रकार से यहाँ पर 345 का है, 345 को क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक जिन पर संख्या को भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर देखते हैं कि 431 है ना, 431 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, यहाँ पर 3 बन रहा है और यहाँ पर 1 बन रहा है। इन तीनों को आपस में क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा। देखिए अगर जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना है, 4 3 7 1 8 आ रहा है, कितना 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 12 आना चाहिए। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें और क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। ठीक, क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। जब यहाँ पर गुना कर लेते हैं तो 4 3 12, 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना गया, 12 गया, यानी 400। देखिए 431 को आपस में गुना करने पर कितना गया, 12 गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, 345 लिखा है, तो 345 को देखते हैं किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, तो 3 बन रहा है, फिर यहाँ पर 4 बन रहा है, फिर यहाँ पर 5 बन रहा है। इनको भी क्या करेंगे, आपस में गुना कर लेंगे। इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना गया, देखिए 4 3 12 हो गया, अब 12 5 से कितना होता है, यहाँ पर 60 आ गया, यानी कितना गया, 60 आ जाएगा, यानी 345 जो है ना आपको 60 ले समय हो जाएगा। तो 60 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित अक्षर दिए, ए जी जो है ना आपको आई ओ से समझते हैं। ठीक ई उसी प्रकार से बताना है कि ई के जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि ए जी जो है ना आपको आई ओ से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ए से क्या लिख रहे हैं, देखिए ए से क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, ए से क्या लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं। तो ए में क्या करेंगे, ए में आपको 8 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, आई आ जाएगा। और आई से देखिए, आई से क्या लिख रहे हैं, यानी जी से क्या लिख रहे हैं, ओ लिख रहे हैं। तो जी में भी क्या करेंगे, जी में भी आपको वहां पर क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे, यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे तो कितना गया, ओ आ जाएगा, कितना गया, ओ आ जाएगा। यानी ए जी में क्या करेंगे, 8 को जोड़ेंगे तो आई ओ आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी रखेंगे, ई को क्या करते हैं, ई में भी 8 को जोड़ देंगे, ई में 8 को जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर एम आ जाएगा, कितना का एम आ जाएगा। ठीक, कितना का एम आ गया। उसी प्रकार से के में भी क्या करते हैं, 8 को जोड़ देते हैं। जब के में भी 8 को जोड़ देंगे तो कितना का, यहाँ पर एस आ जाएगा, कितना का एस आ जाएगा, कितना का एस आ जाएगा। यानी ई के जो है ना, ई के आपको यहाँ पर एम एस ले समझ हो जाएगा। तो एम एस देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका एम एस, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 64 + 7 बराबर यानी 460 है और यहाँ पर 25 + 8 बराबर 212, तब यानी 43 + 8 बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए 64 + 7 यानी 64 + 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, बराबर में क्या लिख रहे हैं, यानी 460 लिख रहे हैं। और बोल रहा है कि यहाँ पर 25 + 8 बराबर क्या लिख रहे हैं, यानी 212 लिख रहे हैं। तो बताना क्या है कि 43 + 8 बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि 64 + 7 बराबर क्या लिख रहा है, यहाँ पर 460 किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का चिन्ह दिया, प्लस का चिन्ह दिया, प्लस के चिन्ह अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, नहीं आ रहा है। तो ठीक यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस के चिन्ह के जगह पर मान लीजिए यहाँ पर गुना का चिन्ह रख लेते हैं। क्या करेंगे, गुना का चिन्ह रखेंगे। जब गुना का चिन्ह रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जा रहा है, देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं 64, 64 में जब आपको 7 ले क्या करेंगे, 7 ले जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए जब 7 ले गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना गया, 400। देखिए तो कितना आ जाएगा, 7 × 28 हो गया। ठीक 28 हो गया। यहाँ पर 6 7 42, 42 से 2 कितना गया, 44 आ गया। यहाँ पर देखिए 44 आ रहा है। ठीक यानी 448 आ रहा है, लेकिन 460 दिया है। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाएंगे। क्या करेंगे, लॉजिक को लगाते हैं। देखिए नहीं आ रहा है ना, तो क्या करेंगे, इसमें आपस में देखिए इसमें करना कुछ नहीं, इसमें मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, 12 को जोड़ते हैं। जब 12 को जोड़ देंगे तो कितना गया, 8 2 10 हो गया। और यहाँ पर देखिए 4 1 ई वाला जोड़ेंगे तो कितना गया, 5 आ गया। कितना गया, 5 है। देखिए ई वाला हो गया, 4 1 5 हो गया ना, तो 5 1 हंस लिया, 6 हो गया। ठीक, और 4 1 5 हो गया, कितना गया, 460 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। ठीक देखिए यहाँ पर गुना करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, इसके जगह पर गुना रखेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर 64 लिखा है और 64 में क्या करेंगे, प्लस के जगह पर गुना को चिन्ह रखेंगे और साथ ही रखेंगे, लेकिन प्लस में क्या करेंगे, आपको 12 को जोड़ देते हैं। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं कि 64, देखिए 64 में 7 ले जब गुना किए कितना है, 448 है। देखिए यहाँ पर कितना है, 448, और 448 को करते हैं 12 से जोड़ लेते हैं। जब 12 को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यानी 8 है, 2 कितना गया, 10 आ गया, 10 के 0 हो गया।
ठीक है। और 4 1 5 हो गया, अब 5 एक हंसी ले कितना गया 6 हो गया, 6 हो गया यानी 60 हो गया। और यहाँ पर 4 एकम 4 हो गया, देखिए 460 आ गया, 460 आ गया, ठीक है, यानी 460 आ गया। यानी इसको क्या करें, देखिए इन दोनों को आपस में गुना करके 12 को जोड़ रहे हैं, ठीक, 12 अपने आप से जोड़े हैं, ठीक है, 12 को अपने आप से जोड़े हैं तो कितना गया 460 आ गया, देखिए 460 दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या रखते हैं 25 को, देखिए 25 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो क्या 212 आएगा, तो 25 और 8 को यहाँ पर जोड़ेंगे तो 212 नहीं आएगा। तो क्या करते हैं इसमें भी क्या करेंगे, इसको यहाँ पर गुना का चिन्ह रखेंगे, ठीक है, करेंगे गुना का चिन्ह रखेंगे, तब 25 और 8 कितना होता है 200 होता है। देखिए यहाँ पर भी रखते हैं, यानी 25 गुने 8 हो गया। और प्लस में क्या करेंगे, प्लस में हमको 12 को जोड़ना है, यानी 12 आपको अलग से जोड़ रहे हैं, ठीक, देखिए तब 25 और 8 कितना होता है 200 होता है, 200। और 200 में क्या करते हैं 12 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, देखिए 212 आ गया, 212 आ गया, ठीक है, यानी 212 दिया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी तीसरा को रखेंगे, तीसरा में क्या दिया, तीसरा में बोल रहा है कि 43 प्लस 8 बराबर क्या होगा, तो उसी प्रकार से रखते हैं, देखिए 43, इसके जगह पर यानी क्या करेंगे गुना का चिन्ह रखेंगे, प्लस के चिन्ह पर क्या रखेंगे गुना का चिन्ह, और देखिए 43 हो गया यानी 43, ठीक, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 43, 43 प्लस कितना हो जाएगा, 43 प्लस नहीं रखेंगे, ठीक, क्या करेंगे गुना का चिन्ह है ना, गुना का चिन्ह, 43 प्लस यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ पर प्लस को हमको 12 को जोड़ लेना है। देखिए अब 43 में क्या करेंगे, इसमें गुना कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर गुना करेंगे, देखिए गुना करने पर कितना आएगा, देखिए 43 गुने 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 344 आएगा, कितना 344 आएगा। और 344 को क्या करते हैं, यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे, जब 12 को जोड़ देंगे देखिए 4 2 कितना आएगा 6 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 4 1 कितना आएगा 5 आ गया, और यहाँ पर 3 एकम 3 हो गया, कितना आएगा यहाँ पर 300, देखिए कितने का 356 आ गया। यानी यहाँ पर क्या लिख रहा है 43 प्लस 8 बराबर क्या लिखेगा, तो 43 प्लस 8 बराबर यहाँ पर क्या लिखेगा 356 को लिखेगा। तो 356 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक खास कोड में यानी RAIL, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक खास कोड में यानी RAIL को यहाँ पर यानी 5796 लिखा जाता है, और यहाँ पर TAPE को यहाँ पर 3748 लिखा जाता है। उसी कोड में यानी उसी कोड में PAIR कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा दी है, ठीक है, भाषा दी है। यहाँ पर एक कोड में क्या लिख रहे हैं, देखिए RAIL को क्या लिख रहे हैं 5796 लिखा जाता है। यानी देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर TAPE को क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 37, देखिए 3748 लिखा जाता है। उसी भाषा में यानी उसी कोड में बताना है कि PAIR को क्या लिखा जाएगा, ठीक। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हीं दोनों में क्या है तीसरा का आपका आंसर दिया है। किस प्रकार से दिया है, देखिए यानी रेल लिखा ना, यानी रेल को यहाँ पर क्या लिख रहा है टेप लिखा है। इसी में दोनों को क्या दिया आपको यहाँ पर तीसरा का आंसर दिया है। किस प्रकार से दिया है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, R लिख रहा है, A लिख रहा है, और I लिख रहा है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है L लिख रहा है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको क्या लिख रहा है, तो इसको 57 लिख रहा है, ठीक, क्या लिख रहा है 5796 लिख रहा है, कह रहे 5796 लिख रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है TAP, यहाँ पर क्या हो जाएगा T हो गया, A हो गया, यहाँ पर P हो गया और E होगा, ठीक। इनको भी क्या लिख रहा है, यहाँ पर देखिए 37 क्या लिख रहा है 3748 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 3748 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 3748 लिख रहा है। उसी प्रकार से आपको बताना क्या है कि देखिए यहाँ पर P को बताना है, ठीक, क्या करना है P, यहाँ पर P हो गया, फिर यहाँ पर A हो गया, फिर यहाँ पर I हो गया, फिर यहाँ पर R हो गया, ठीक है, R हो गया, इसी को बताना है। देखिए इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, क्या करते हैं थोड़ा सा इसमें छोटा लिख लेते हैं, ठीक, क्या करें थोड़ा सा इसमें छोटा रखते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा को रखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा छोटा रखेंगे, इसमें बनाने के लिए आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर R लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर देखिए R लिख रहे हैं, ठीक, यहाँ पर R लिख रहे हैं, R हो गया, A हो गया, E हो गया, यहाँ पर I हो गया, और यहाँ पर L हो गया, ठीक। इसको क्या लिख रहे हैं, इसको आपको देखिए 57 यहाँ पर 96 लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखिए, आगे TA, यहाँ पर TAI लिख रहे हैं, TAP लिख रहे हैं ना, TAP, और यहाँ पर E लिख रहे हैं, ठीक। टेप बराबर क्या लिख रहे हैं आपको यहाँ पर, यानी 37, देखिए 37 यानी 3748 लिख रहे हैं, 3748 हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्या बताना है, देखिए P यानी PAIR को बताना है, ठीक, PAIR को बताना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इन्हीं दोनों में देखिए, इन्हीं दोनों में आपको क्या दिया है, इन्हीं दोनों में आपको ये तीसरा का आंसर दिया है। ये किस प्रकार से दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए R का स्थानीय, देखिए R का स्थानीय मान अगर रखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। देखिए R का स्थानीय मान रखते हैं, R 18 पता है, A आप कितने पर 1 पर, इसको करते हैं 9 पर, L कितने पता है 12 पर। इनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या इतना नहीं आएगा, 5796 नहीं आएगा, गुना करेंगे तो भी नहीं आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो आपका संख्या लिख रहा है ना, उस संख्या को ही इसमें ज्ञात करेंगे।
जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आर, आर में कितने देखिए इसमें यानी कितने लेटर दिए 4 गो, इसमें भी कितने दिए 4 गो दिए, यानी इसका मतलब क्या है कि 5। देखिए आर का मान क्या लिख रहे हैं 5 लिख रहे हैं, ठीक है। ए का मान क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 7 लिख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए आई का मान कितना लिख रहे हैं 9 लिख रहे हैं, और एल का मान कितना लिख रहे हैं यहाँ पर 6 लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5796 लिखा है, यहाँ पर भी देखिए 5796 लिखा है, यानी इसका मतलब क्या है यहाँ पर जो दिया है उसी को हम लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर टी, यहाँ पर टी को रखेंगे तो टी का क्या लिख रहा है 37, यानी क्या लिख रहा है 48 लिख रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ए का मान कितना दिए यहाँ पर 7 रखेंगे, पी का मान कितना दिए यहाँ पर 4 को रखेंगे, और ई का मान कितना दिए यहाँ पर 8 को रखेंगे। देखिए 37 48 इधर आ गया और 37 48 इधर भी आ गया। ठीक इसी प्रकार से ये दोनों में देखिए, इन्हीं दोनों में आपको क्या है ये तीसरा का आंसर दिया है। ये किस प्रकार से दिया है देखिए, यहाँ पर इसमें क्या करना है, यहाँ पर पी दिया है, ठीक पी देखते हैं कि इनमें कहाँ पर पी लिखा है। देखिए यहाँ पर पी लिखा है, यानी पी का मान क्या लिख रहा है, देखिए पी का मान आपको यहाँ पर 4 लिख रहा है, तो यहाँ पर हम 4 को रख लेंगे। ए का मान कितना लिख रहा है, देखिए ए का मान यहाँ पर देखिए 7 लिख रहा है, क्या लिख रहा है 7 लिख रहा है, तो हम 7 को रख लेंगे। अब देखिए आई का मान कितना लिख रहा है, देखिए यहाँ पर आई का मान 9 लिख रहा है, तो यहाँ पर क्या रखेंगे 9 को रख लेंगे। अब देखिए आर आ गया, आर को मान के यहाँ पर लिख रहे हैं, देखिए आर का मान क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 5 लिख रहा है, यहाँ पर 5 को रख लेंगे, ठीक है 5 हो गया। अब देखिए पी ए आई आर को क्या लिखेगा, यानी 4795, तो 4795 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4795, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, अक्षर लिखा है और प्रतीक लिखा है। इन अक्षर प्रतीक का एक श्रृंखला दिया है, ठीक है, और सवाल देखिए यहाँ पूछा है कि श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर हैं और ठीक बाद एक व्यंजन भी हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या बोल रहा है, नीचे देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक और श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक प्रतीक और श्रृंखला का दिया, यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है, ठीक है, प्रतीक और अक्षर का एक श्रृंखला दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पर क्या बोल रहा है, सवाल देखिए यहाँ पूछा है कि ऐसे कितने देखिए प्रतीक हैं, ऐसे कितने देखिए श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, सबसे पहले प्रतीक को रख लेते हैं, ठीक है, क्या है प्रतीक है, यहाँ पर प्रतीक है। यहाँ पर क्या बताना है, इसमें बताना है कि ऐसे यानी श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, प्रतीक हैं जिनके देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जिनके ठीक पहले एक स्वर हैं, जिनके पहले एक के ठीक है स्वर हैं, यहाँ पर करके स्वर हैं और ठीक बाद में एक क्या है व्यंजन है, तो यहाँ पर कहते हैं व्यंजन को रखते हैं, ठीक है, यानी व्यंजन है। देखिए इन श्रृंखला में बताना है कि ऐसे कितने एक प्रतीक हैं, यानी इसमें बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, यहाँ पर देखिए प्रतीक हैं जिनके पहले एक स्वर है बाद में एक व्यंजन है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इन श्रृंखला में ध्यान से देखते हैं, तो क्या देखते हैं पहले प्रतीक को देखेंगे, प्रतीक के पहले क्या होना चाहिए स्वर होना चाहिए, उसके बाद में क्या व्यंजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए प्रतीक दिख रहा है, इसके पहले क्या जेड दिया गया है, ये क्या आपको स्वर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और बाद में क्या व्यंजन दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक। दूसरा देखते हैं क्या करते हैं, दूसरा को देखेंगे, दूसरा में देखते हैं दूसरा में क्या दिया है, देखिए तो दूसरा में देखते हैं कि यहाँ पर देखिए स्टार क्या दिए, ये स्टार एक प्रतीक है और प्रतीक के पहले यू के दिख रहा है एक स्वर दिख रहा है और वाई के दिख रहा है एक व्यंजन दिख रहा है। देखिए एक मिल गया, कितना मिल गया एक मिल गया, ठीक है एक हो गया। उसके बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है और आपको देखिए और कहीं दिख रहा है यानी नहीं दिख रहा है। देखिए स्टार क्या दिख यानी परसेंटेज क्या दिख रहा है, एक प्रतीक है और प्रतीक के पहले देखिए ए आ गया यानी क्या एक स्वर है और बाद में जी यानी क्या कहते हैं जे आ गया, एक क्या आपको यहाँ पर व्यंजन दिख रहा है, क्या दिख रहा है व्यंजन दिख रहा है, यानी एक हो गया, यही दो दिख रहा है, क्या दिख रहा है दो दिख रहा है। दो के बाद में और देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए एक की देखिए यहाँ पर दिख रहा है हज, हज क्या है एक प्रतीक है, प्रतीक के पहले देखिए ई आ गया, क्या आ गया यानी स्वर है, उसके पहले भी आ गया, क्या है उसके बाद में क्या आ गया यानी भी आ गया, यहाँ पर क्या दिए व्यंजन दिया है, क्या दिए यहाँ पर व्यंजन दिए, एक यहाँ पर देखिए मिल गया, कितना मिल गया एक यहाँ पर मिल गया, एक कितना गया यानी तीन हो गया, कितना गया तीन है गया। यहाँ पर देखिए तीन को दिख रहा है, क्या दिख रहा है तीन दिख रहा है। इसमें बताना है क्या, इसमें वही बताना है कि इसमें बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, इसमें बताना है कि कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले एक स्वर है और बाद में क्या है एक व्यंजन है। ऐसे आपको प्रतीक तीन दिख रहा है, यानी इसमें प्रतीक एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पर तीन दिख रहा है, कितने तीन है। तीन ऐसे प्रतीक हैं जिनके पहले एक स्वर है बाद में एक व्यंजन है, तो यहाँ पर तीन हो गया। तो तीन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक संबंधित शब्द दिया है, यानी मोची जो है ना आपको चमड़ा से संबंधित है और दर्जी जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो मोची है ना आपको दर्जी से यानी चमड़ा से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो मोची
मोची जूता तैयार करता है किससे? चमड़ा से। तो यहाँ पे क्या रखते हैं? जूता को रखते हैं। क्या रखते हैं यहाँ पर? जूता को रखते हैं। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी जूता हो गया, ठीक है, जूता यानी तैयार रखते हैं, ठीक है, यानी तैयार तैयार करता है या तैयार करता है, ठीक, यानी करता है, यहाँ पे करते हैं करता हो जाएगा, ठीक है, क्या है, यानी करता है। देखिए जिस प्रकार से, देखिए मोची जो है ना, मोची कपड़ा से जूता तैयार करता है। मोची जो है वो कपड़ा से क्या करता है, देखिए सॉरी, यहाँ पर मोची जो है वो चमड़ा लिखा है, मोची जो है चमड़ा से क्या करता है? जूता को तैयार करता है, ठीक करता है, यानी जूता को तैयार करता है। उसी प्रकार से दर्जी जो है ना, दर्जी क्या करेगा? दर्जी आपको कपड़ा से क्या वस्त्र तैयार करता है, कपड़ा से क्या करता है? वस्त्र को तैयार करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर यानी कपड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कपड़ा हो जाएगा। ये कपड़ा से क्या तैयार करता है? तो वस्त्र तैयार करता है, ठीक है, यानी वस्त्र तैयार, ठीक, यहाँ पर करके तैयार करता है, यानी करता, ठीक, यानी करता है। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर मोची जो है ना वो चमड़ा से जूता तैयार करता है, उसी प्रकार से दर्जी जो है ना आपको कपड़ा से क्या करता है? यानी वस्त्र तैयार करता है। यहाँ पर कपड़ा हो जाएगा। तो कपड़ा को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर सोना दिया है, गहना दिया है और चांदी दिया है। इन तीनों शब्द को आपस में बताना है किस प्रकार से आपस में संबंधित हैं और इन चार वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिलेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तीनों शब्द में से आपको किस प्रकार से आपस में समय दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सोना दिख रहा है, गहना दिख रहा है और चांदी दिख रहा है। इन तीनों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है। देखिए तो सबसे कॉमन हमको गहना दिख रहा है। यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर गहना को रखते हैं, ठीक है, गहना। कुछ गहना क्या होता है यहाँ पर, यानी सोना का भी होता है। देखिए कुछ गहना सोना का भी होता है और कुछ गहना चांदी के भी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सोना को रखते हैं, ठीक है, सोना को रखते हैं। और देखिए कुछ गहना क्या होगा, चांदी के भी होता है, यानी कुछ गहना यहाँ पर चांदी भी रखते हैं। क्या करें, यहाँ पर चांदी का भी हो गया। देखिए तो यहाँ पर किस तरह से आपका वेन डायग्राम और किस प्रकार से आपस में समझ हो गया। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या लिखेंगे, सबसे कॉमन आपको गहना को देखेंगे। गहना, कुछ गहना क्या होता है, सोना का भी होता है, कुछ गहना चांदी के भी होता है, यानी इस तरह से आपस में समझ हो जाएगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। देखिए इस तरह का वेन डायग्राम सबसे बीच में क्या होगा, यानी गहना हो जाएगा। गहना, कुछ गहना आपको सोना का होता है और कुछ गहना क्या होगा, चांदी के होता है। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दर्पण में एक घड़ी का प्रतिबिंब यानी 2:45 समय बताता है, उस घड़ी में वास्तविक समय क्या हुआ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दर्पण में एक घड़ी का प्रतिबिंब 2:45 समय बताता है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये घड़ी है, ये घड़ी में जब दर्पण में, ठीक है, दर्पण में 2:45 दिखा रहा है तो उसका वास्तविक समय क्या था। यानी पहले प्रश्न समझ लीजिए, इसमें क्या बोल रहा है नहीं समझे। देखिए इसमें फिर से समझाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक क्या है, घड़ी है, ठीक है, घड़ी है, और घड़ी में प्रतिबिंब में क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब में 2:45 दिखा रहा है। आखिर वास्तविक समय कितना था, जब 2:45 आपको दर्पण में दिखा रहा था तो आपकी वास्तविक समय कितना था कि दर्पण में आपको 2:45 दिखा रहा था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब देखिए प्रतिबिंब में दिया रहता है और वास्तविक समय पूछेगा, एक फार्मूला होता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या देखिए प्रतिबिंब में 2:45 दिखा रहा है और आपको क्या बोल रहा है, वास्तविक समय बताना है। तो जब वास्तविक समय पूछेगा और देखिए प्रतिबिंब वाला दर्पण में दिया रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए वास्तविक लिख लेते हैं। देखिए यानी वास्तविक लिखते हैं, ठीक है, यानी वास्तविक हो जाएगा, यानी वास्तविक, ठीक, यानी वास्तविक हो गया, ठीक है, यहाँ पर वास्तव ईत तो हो गया, यानी वास्तविक हो गया, ठीक, यानी वास्तविक क्या होगा, समय लिखते हैं, वास्तविक समय रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर वास्तविक समय होगा। जब वास्तविक समय पूछेगा और दर्पण में दिया रहता है तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 11 देखिए 11:60 में से क्या करते हैं, 11:60 में से जो आपको दर्पण में दिया रहता है उसको माइनस करेंगे, यानी 2:45 क्या दिए, माइनस कर लेंगे, ठीक है, 2:45 दिए, इसको कर दे माइनस कर लेंगे। जब माइनस कर लेंगे तो 15 यानी देखिए 60 में से 45 को घटाएंगे तब 15 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 11 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 9 हो गए, ठीक है, 9 हो गए। ये 9 क्या गया, 9:45 यानी वास्तविक समय आ गया। देखिए दर्पण में तो आपको 2:45 दिखा रहा था, लेकिन वही उसी समय को अगर हम वास्तविक में देखेंगे तो वास्तविक में क्या दिख रहा है आपको, 2 देखिए 9 बज के कितना मिनट,
9:15। तो 9:15 वास्तविक समय दिखा रहा था, वही बताना है कि घड़ी में वास्तविक समय क्या हुआ था। तो 9:45 हो रहा था, तो उसको दर्पण में देखा ना, तो 2:45 दिखा रहा था, यानी वो ऑप्शन नंबर आपका देखिए यहाँ पर 2:45 आपको क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 9:45 आपको देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस बॉक्स का चयन करें जो निम्नलिखित सीट को लाइनों के अनुसार यानी मोड़ कर बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर आपको क्या दे, यहाँ पर एक बॉक्स लिखा है, ठीक है, बॉक्स है, इस बॉक्स में मोड़ कर यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा बॉक्स को बनाया जा सकता है, आपको इसी को बताना है। देखिए यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये प्रश्न को यानी फिर से समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल रहा है कि उस बॉक्स का चयन करें। देखिए इन 4 ऑप्शन में से उस बॉक्स का चयन करना है। देखिए बॉक्स को चयन करें जो निम्नलिखित सीट को, देखिए सीट को लाइनों को अनुसार मोड़कर बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक सीट दिया, इन सीट को अगर मोड़कर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर कौन सा बॉक्स 4 ऑप्शन में से बनेगा, आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो सबसे पहले क्या करें, इस सीट में देखेंगे कि कौन किसका विपरीत होता है, ठीक है, कौन किसका विपरीत होता है। देखिए एक अक्षर क्या छोड़कर विपरीत होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत आपको देखिए ओ वाला यानी वृत्त आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर ई वाला आ गया, यानी ये वाला बिंदु है ना, बिंदु का विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अच्छा इसका विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये आपस में विपरीत होता है, ठीक है। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज का विपरीत आपको देखिए यहाँ पर वर्ग हो गया। अच्छा वर्ग का त्रिभुज यानी क्या हो जाएगा, ये विपरीत हो गया। इन तीनों आपस में क्या दिख रहा है, विपरीत होता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर एक लिख लेते हैं, देखिए ये आपको दिख रहा है, देखिए ये आपको दिख रहा है, ठीक, इसको क्या करते हैं, विपरीत रखते हैं। इसका विपरीत कौन सा दिख रहा है, देखिए इसका विपरीत आपको गोला वाला दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पर, गोला वाला। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, और इसका विपरीत ये होगा, देखिए इसका विपरीत क्या हो जाएगा, गोला वाला। इसका विपरीत क्या दिख रहा है, गोला वाला दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर गोला वाला यानी गोला को रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इस देखिए इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर सीधे ई भी रख लेते हैं, ठीक है, क्या ई रख लेते हैं, ठीक है, गोला होगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए एक क्या लिख रहा है, विपरीत लिख रहा है, यहाँ पर विपरीत है, क्या है, विपरीत है। सबसे पहले विपरीत को पता लगाएंगे। अब देखिए इसका विपरीत ये हो गया, अब आगे दिया है, देखिए इसका विपरीत है ना, देखिए इसका विपरीत, तो इसका विपरीत क्या दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है। देखिए इसका त्रिभुज यानी विपरीत भी रख लेते हैं। देखिए इसमें यहाँ पर ठीक इसका विपरीत भी क्या रखते हैं, इसका विपरीत आपको त्रिभुज दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, त्रिभुज को रख लेते हैं। देखिए इसको त्रिभुज रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक त्रिभुज है, क्या त्रिभुज है कि विपरीत दिख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ई वाला, देखिए ई वाला हो गया, ई भी हो गया। अब क्या बचा है, ई भी बचा है, ठीक, ई भी बचा है। देखिए इसको भी क्या रखते हैं, खाली क्या दिए, बॉक्स दिए, और बॉक्स में क्या दिखा है, यहाँ पर बॉक्स का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोला हो जाएगा, क्या है, विपरीत हो गया। देखिए एक क्या दिख रहा है, सबका विपरीत दिख रहा है। तो विपरीत में आपको क्या बन रहा है, देखिए विपरीत में आपको इस तरह से बन रहा है। तो इस तरह का देखते हैं कि किस ऑप्शन में जो है बॉक्स में बना है। देखिए इसमें बना है, नहीं बना है, ठीक, बी में नहीं बन रहा है, सी में बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी डी में बन रहा है, नहीं बन रहा है। यानी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऐसा इस तरह का जो बॉक्स है ना, वो ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। देखिए ई भी बन रहा है, ई भी बन रहा है, ई बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस सीट को मोड़ने के बाद में ऑप्शन नंबर ए एक बॉक्स बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि गुलाब को कॉपी कहा जाए और कॉपी को यहाँ पर लिली कहा जाए और लिली को यहाँ पर कलम कहा जाए और कलम को यहाँ पर कलम को यानी ग्लैडियोला कहा जाए, तो यानी फूलों का राजा कौन होता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ बोल रहा है कि यदि गुलाब को कॉपी कहा जाए, यानी गुलाब को क्या बोलता है, कॉपी कहा जाए। और यहाँ पर देखिए कॉपी, कॉपी को यहाँ पर लिली कहा जाए, ठीक है। और लिली को क्या बोल रहा है, यहाँ पर कलम कहा जाए, ठीक है। और कलम क्या बोल रहा है, कलम बोल रहा है, क्या कलम बोल रहा है, यानी कलम बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, कलम को देखिए यहाँ पर कलम कमल दिया, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा है, यानी कमल को देखिए यहाँ पर लिली को क्या बोलता है, कमल बोलता है। और यहाँ पर कमल को क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए यानी ग्लैडियोला बोल रहा है, ठीक है, बोल रहा है ग्लैडियोला बोल रहा है। तो आपको बोला जाता है कि फूलों का राजा कौन है। देखिए फूलों का राजा कौन होता है, तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, ठीक है, यानी फूलों, यानी फूलों का, ठीक है, यानी फूलों का राजा, यहाँ पर फूलों का राजा होगा, ठीक है, फूलों का राजा। तो फूलों का राजा कौन होता है, तो फूलों का राजा यहाँ पर कमल होता है। देखिए कमल, ठीक है, फूलों का राजा कमल होता है। लेकिन फूलों का राजा कमल है, लेकिन फूलों का राजा कमल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कमल को क्या बोल रहा है, तो कमल आपका वो देखिए यानी ग्लैडियोला बोल रहा है। कमल को क्या बोल रहा है, ग्लैडियोला बोल रहा है। तो कमल को क्या हो जाएगा, कमल की जगह पर करके ग्लैडियोला को रखते हैं। यहाँ पर देखिए ग्लैडियोला हो जाएगा, ठीक है, यानी ग्लैडियोला हो जाएगा।
यहाँ पर ग्लैडियोला को रखते हैं, ठीक है, कर रहे हैं ग्लैडियोला हो गया, यहाँ पर ग्लैडियोला है, तो फूलों का राजा कौन हो जाएगा, तो ग्लैडियोला हो जाएगा, क्योंकि फूलों का राजा कमल होता है, लेकिन कमल को क्या बोल रहे हैं, ग्लैडियोला बोल रहे हैं, तो ग्लैडियोला हो जाएगा, यानी फूलों का राजा कौन होगा, ग्लैडियोला। तो ग्लैडियोला को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए यहाँ पर वक्तव्य और निष्कर्ष ले, यानी कथन निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया गया है, ठीक, यानी वक्तव्य दिया है, ठीक, वक्तव्य के आधार पर क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर वक्तव्य क्या बोल रहा है, उसके आधार पर डायग्राम को बना लेते हैं। यहाँ पर वक्तव्य क्या दिया है, वक्तव्य दिया है कि कुछ लड़कियां स्टार हैं, कुछ लड़कियां क्या हैं, यहाँ पर स्टार हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, ये क्या होगा, लड़कियां हैं यहाँ पर, यानी लड़कियां, ठीक है, यानी लड़कियां हो गया, ठीक, लड़कियां, कुछ लड़कियां क्या है, यहाँ पर स्टार हैं, यहाँ पर स्टार को रख लेते हैं, ठीक है, यानी स्टार हो गया, कुछ लड़कियां क्या है, स्टार, ये तो सही बोल रहा है। अब देखिए दूसरा में क्या बोल रहा है, तो कुछ देखिए मीना लड़कियां हैं, मीना जो है ना क्या है, लड़कियां हैं, तो यहाँ पर मीना को रखते हैं, यहाँ पर मीना होगा, ठीक, यानी मीना क्या है, लड़कियां हैं, ठीक है, लड़के के अंदर मीना आ गया। ये तो वक्तव्य बोल रहा था, उसके आधार पर डायग्राम बना दिए। निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला बोल रहा है कि मीना स्टार हैं, बोल रहा है कि मीना स्टार हैं, लेकिन हमको दिख रहा है कि मीना स्टार नहीं है, क्योंकि मीना और यहाँ पर स्टार से किसी प्रकार से समझ नहीं दिख रहा है। ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अब दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि कुछ स्टार लड़कियां नहीं है, बोल रहा है कि कुछ जो स्टार है ना लड़कियां नहीं है, लेकिन हमको डायग्राम में दिख रहा है कि कुछ लड़कियां स्टार है, यहाँ बोल रहा है कि नहीं है, यानी इसका मतलब कि ये भी क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न तो निष्कर्ष 1 सही है और न ही 2 निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।